स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल के कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे थे। तो सेकंड कंपोनेंट है हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी क्या होता है? गोल्गी बॉडी इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्स। हमारा ट्यूब्स का एक कॉम्प्लेक्स होगा, मीन्स बहुत सारी ट्यूब्स एक साथ कंबाइन होंगी। इट इज़ मेन असेंबलिंग फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये सेल की असेंबलिंग फैक्ट्री होती है। असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। वेयर डिफरेंट रॉ मटेरियल्स आर असेंबल्ड टू गेट ए फाइनल शेप। मीन्स जितने भी रॉ मटेरियल्स होंगे, रॉ मीन्स कच्चा जो माल होता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को सारा असेंबल करके उसको फाइनल शेप देता है। गोल्गी अपार्ट्स या गोल्गी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था 1898 में। डायग्राम होगा इसका, ये हमारा डायग्राम होगा गोल्गी बॉडी का। द अपर पार्ट इज कॉल्ड कॉनकेव फेस एंड द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स फेस एंड दीज आर वेसिकल्स, जो हमारी वेसिकल्स ट्यूब्स होंगी। और ये होगा हमारा सिस्टर्न, जो कल बताया था हमारी वीन्स होंगी, जिसके अंदर से हमारे प्रोटीन्स को और अदर मटेरियल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होगा हमारा गोल्गी बॉडी का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के फंक्शंस क्या होंगे, काम क्या करती है गोल्गी बॉडी? असेंबलिंग एंड पैकिंग इज़ द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन, मेन जो काम है वो असेंबलिंग और पैकिंग है, इकट्ठा करना है और पैक करना। वेरियस सब्सटेंसेस बाय ईआर एंड राइबोसोम्स असेंबल्ड इन गोल्गी। हमारे सब्सटेंस जो ईआर से और राइबोसोम्स से प्रोड्यूस होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं, वो सारे गोल्गी बॉडी के अंदर जाके असेंबल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। दीज आर पैक्ड एंड डिस्पैच्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ सेल थ्रू गोल्गी। मीन्स इन सबको पैक करके डिस्पैच कर दिया जाता है बाहर, सेल के बाहर और अंदर। जिसे बाहर भेजना उसको बाहर शिफ्ट कर देता है और किसी को इनसाइड लेना है तो उसको इनसाइड ले लेता है। कौन? गोल्गी बॉडी। सेकेंड इज गोल्गी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लाइबोसोम्स। मीन्स गोल्गी की वजह से गोल्गी के अंदर हमारे लाइसोसोम्स की सिंथेसिस होती है, लाइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। लाइबोसोम्स क्या होते हैं वो आगे एक्सप्लेन्ड है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम सिंगल शुगर इन द गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के अंदर हमारे शुगर्स जनरेट होते हैं, जो शुगर्स फॉर्म होते हैं, शुगर्स बनते हैं सिंगल शुगर से। सिंगल शुगर का सिंगल पार्ट होगा, उससे शुगर्स बनाए जाते हैं गोल्गी बॉडी के अंदर। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स दीज आर सिंगल वॉल्ड स्फेरिकल वेसिकल्स। ये हमारे सिंगल वॉल से, एक ही वॉल होगी इनके ऊपर और स्फेरिकल वेसिकल्स होंगे। दीज वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूब। और ये किसने डिस्कवर किए थे? क्रिश्चियन डी ड्यूब ने। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया। मीन जो हमारे लाइसोसोम्स होंगे वो सभी सेल्स में प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया को छोड़कर। These form a kind of garbage disposal system of the cell। तो लाइबोसोम्स क्या होंगे? लाइबोसोम्स स्फेरिकल वेसल्स होंगी जिनके अंदर सिर्फ एक ही वॉल होगी, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और वो डिस्कवर्ड किए थे हमारे क्रिश्चियन डी ड्यूब ने। और हमारे जो लाइसोसोम्स होंगे वो सभी लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं, सिर्फ बैक्टीरियाज को छोड़कर। और ये एक गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम क्रिएट करते हैं हमारे सेल के अंदर। मीन जो गार्बेज होगा, जो कूड़ा होगा, उसको डिस्पोज कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या काम करता है? द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स दैट एंटर द सेल। मीन्स जो सेल के अंदर मटेरियल एंटर करेगा उसको डाइजेस्ट करना है, उसको पचाना है। सेकेंड, लाइसोसोम्स कीप द सेल क्लीन बाय destroying the waste material. This process is called phagocytosis। मीन्स जो हमारे लाइसोसोम होंगे वो हमारी सेल को क्लीन करते हैं, हमारी सेल को साफ रखते हैं। डेस्ट्रॉइंग द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को डेस्ट्रॉय करके, ख़त्म करके। और वेस्ट मटेरियल को डेस्ट्रॉय करने की जो प्रोसेस होगी उसके बोलेंगे फैगोसाइटोसिस।
एंड द लास्ट पार्ट इज समटाइम ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, जब हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए देन इट कैन डैमेज द सेल पार्ट, और उसकी वजह से हमारे सेल का पार्ट डैमेज हो सकता है। दिस में कॉज डेथ ऑफ द सेल, और उसकी वजह से हमारी सेल की डेथ भी हो सकती है। सो लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स, और लाइसोसोम्स को इसी वजह से सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। तो कोई पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो आप पूछ लेना।